क्या भूत वास्तव में होते हैं या ये सिर्फ हमारा भ्रम है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा किसी और लोक में चली जाती है या फिर ये दुनिया छोड़ने के बाद भी हमारे आसपास बनी रहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पुनर्जन्म सच में होता है? विज्ञान, वेदों और वास्तविक घटनाओं के आधार पर हम इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। इन गहरे सवालों के उत्तर खोजने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। ये सवाल काफी रोचक और विवादास्पद है। भूतों के अस्तित्व को लेकर विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों में अलग अलग विचार हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में भूत, आत्माओं और परालौकिक शक्तियों का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में प्रेत आत्माओं की अवधारणा है, जो ये मानती है कि कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण धरती पर भटकती हैं। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के विभिन्न प्रकारों और उनके स्वभाव का वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेती है। जो लोग अपने जीवन में अधर्म, पाप या अनैतिक कार्य करते हैं, उनकी आत्माएं प्रेत, पिशाच या अन्य निचली योनियों में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के 18 प्रकारों का उल्लेख है। पिशाच, जो आत्माएं मनुष्यों का रक्त पीती है। ऐसा माना जाता है कि जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वे पिशाच योनि में जाती है। चुड़ैल, जो महिलाएं जीवन में काला जादू या तंत्र मंत्र का दुरुपयोग करती है, वे मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। ऐसी आत्माएं विशेषकर महिलाओं को परेशान करती है। ब्रह्म राक्षस, जो व्यक्ति तंत्र मंत्र विद्या का दुरुपयोग करते हैं, वे मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। इन्हें भूतों का राजा भी कहा जाता है। प्रेत, जो लोग जीवन में दूसरों का अहित करते हैं, उनकी आत्माएं प्रेत योनि में जाती है। ये आत्माएं भूख प्यास से पीड़ित रहती हैं, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं मिलती। राक्षसी भूत, जो लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे राक्षसी भूत बनते हैं। ऐसी आत्माएं भगवान के नाम से डरती हैं। तांत्रिक विद्या और कुछ योगिक परंपराएं भी मानती है कि कुछ ऊर्जाएं इस संसार में रह सकती हैं और उनसे संपर्क किया जा सकता है। भूत देखने का दावा कई लोगों ने किया है, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण अब तक नहीं मिला है। दुनिया भर में बहुत सारी कहानियां और घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें लोग बताते हैं कि उन्होंने किसी आत्मा, छाया या अजीब अनुभवों का सामना किया है। कुछ चर्चित घटनाएं जहां लोगों ने भूत देखने का दावा किया। भानगढ़ किला, राजस्थान, भारत। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला को भारत के सबसे प्रेत बाधित स्थानों में से एक माना जाता है। ये कहानी इसी किले से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि कई साल पहले भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके सौंदर्य की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा रहता था, जिसे काले जादू की गहरी समझ थी। वो राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पाने की इच्छा रखने लगा। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी को बाजार में एक इत्र, परफ्यूम की शीशी खरीदते हुए देखा। उसने अपने काले जादू से उस शीशी पर एक मंत्र डाल दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे छुए, वो तांत्रिक के वश में आ जाए। लेकिन रत्नावती को तांत्रिक की इस चाल का आभास हो गया। उसने शीशी उठाकर पास के एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जैसे ही मंत्रयुक्त इत्र उस पत्थर पर गिरा, वो पत्थर तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि ये नगर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और यहाँ कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने भानगढ़ पर आक्रमण किया। युद्ध में राजा, राजकुमारी और नगर के अधिकांश लोग मारे गए।
धीरे धीरे पूरा भानगढ़ वीरान हो गया। आज भी वहां अजीब घटनाएं होती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात होते ही किले में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोगों ने वहां छायाएं देखने और अचानक ठंडी हवा महसूस करने का दावा किया है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी इसे एक खतरनाक स्थान घोषित किया है और सूर्यास्त के बाद यहां जाने की मनाही है। क्या आप कभी भानगढ़ गए हैं? क्या भूत वास्तव में होते हैं या ये सिर्फ हमारा भ्रम है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। विज्ञान के अनुसार भूतों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अक्सर जो लोग भूत देखने या महसूस करने का दावा करते हैं तो इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। मस्तिष्क की भ्रांतियां, जिसे अंग्रेजी में हैल्यूसिनेशंस कहा जाता है, ये मानसिक थकान, तनाव या नींद की कमी के कारण मन में भ्रम पैदा कर सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ विशेष स्थानों पर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे और कम आवृत्ति वाली ध्वनियां इंसानों में डर या असामान्य अनुभव पैदा कर सकती हैं। डरावनी कहानियों या माहौल से प्रभावित होकर व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि कोई भूत प्रेत मौजूद है। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में उपदेश दिया है। गीता के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। ये शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये प्रक्रिया कर्मों के अनुसार चलती रहती है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। कई बच्चों को पिछले जन्म की यादें होती हैं जो धीरे धीरे समय के साथ मिट जाती है। भारत में एक गांव में एक 4 साल का बच्चा रोहित वर्मा जन्म से ही किसी और जीवन की बातें करता था। वो कहता था कि वो कभी सतपाल सिंह नाम का व्यक्ति था जिसकी हत्या कर दी गई थी। जब इस मामले की जांच की गई तो पता चला कि वाकई में 10 साल पहले उस नाम का एक व्यक्ति था जिसकी हत्या हो गई थी। रोहित ने अपने पिछले जन्म की कई बातें सही बताई, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इस घटना से ये सिद्ध होता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात आत्मा की यात्रा और उसके अनुभवों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है, जहां उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। जो लोग अपने जीवन में पाप कर्म करते हैं उन्हें नरक में विभिन्न यातनाएं सहनी पड़ती हैं, जबकि पुण्यात्माओं को स्वर्ग में सुख प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में नरक की विभिन्न यातनाओं और पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप होने वाले पुनर्जन्मों का भी वर्णन है। भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर धारण करती है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च लोकों या मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं बुरे कर्म करने वाले निम्न योनियों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध है और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। हिंदू धर्म में मोक्ष को आत्मा की अंतिम अवस्था माना गया है, जहां ये परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग के मार्ग बताए गए हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और निष्काम भाव से कार्य करता है, वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। वेदों के अनुसार जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे नहीं बढ़ पाती तो वो इस भौतिक संसार में एक अदृश्य शक्ति के रूप में रह सकती है। कुछ आत्माएं शुभ होती हैं
जो अपने प्रियजनों की रक्षा करती है। लेकिन कुछ आत्माएं जो द्वेष, क्रोध और लोभ से भरी होती हैं, वे प्रेत योनि में चली जाती हैं। रामायण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री राम समुद्र पार करने वाले थे, तब उन्होंने समुद्र देवता से प्रार्थना की। तब समुद्र ने बताया कि उसमें कई अशांत आत्माएं हैं जो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण तड़प रही है। ये सिद्ध करता है कि जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त नहीं होती, तब तक वो इस लोक में किसी न किसी रूप में बनी रहती है। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जो आत्मा के अस्तित्व की ओर इशारा करता हो? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। आपके समर्थन के लिए हम आभारी हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमयी विषयों से जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।